पिताजी का फोन आया, वो कहे कि बेटा यूपीएससी कब दोगे। तब तक मेरा पीजी हो चुका था। तो पीजी के बाद मैंने सोचा कि अपना कुछ समय यूपीएससी की तैयारी में लगाऊं और सफलता को प्राप्त करूं। तो मैंने एक अलग आवाज लेकर के यूपीएससी मेंटेलिटी के जो बच्चे थे उनके साथ मैंने एक टीम बनाई और लगातार पढ़ाई को जारी रखा। यूपीएससी में पहली दफ़ा मैंने पीटी की परीक्षा पास की, मेंस मेरा नहीं हो पाया। दूसरी बार मैंने काफ़ी मेहनत किया, पीटी करने के बाद मेंस में मैंने फॉर्म भरा, मेंस को मैंने क्वालिफाई कर लिया, मगर इंटरव्यू बोर्ड में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ पार्ट मेरे अंदर कमी थी, इसके कारण मुझे सफलता नहीं मिल पाई। तीसरी बार भी मैं इंटरव्यू बोर्ड तक गया, मगर मुझे फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने अपने पापा से बात किया कि अब मैं क्या करूं, लगता है कि कहीं ये कैरियर मेरा अधर में न लटक जाए। मैंने अपने जीवन का जो फंडा अपनाया है वो 3-8 फार्मूला पर मैं काम करता हूं। सही विचार सही विकास AM+ चैनल में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। और AM+ चैनल में मुझे आज लाइफ जर्नी के लिए आमंत्रित किया गया है, इसलिए AM चैनल को मैं शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। मैं डॉक्टर ललित किशोर अपनी संघर्ष यात्रा को आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूं। मैंने अपने पढ़ाई लिखाई शहर में शुरू की है, मुजफ्फरपुर शहर में मेरा अपना आवास हुआ। मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन यहाँ के जिला स्कूल से फर्स्ट डिवीजन से पास की। मैट्रिकुलेशन करने के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा मैंने RDS कॉलेज से पास की है। इंटरमीडिएट करने के बाद मेरे पिताजी की इच्छा हुई कि मेरा बेटा दिल्ली जाकर के पढ़े और यूपीएससी की तैयारी करे और वहाँ सफलता को प्राप्त करे। इसलिए मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट के बाद फॉर्म भरा और वहाँ संजोग से मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं वहाँ हिस्ट्री ऑनर्स में नामांकन लिया रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में। पूरे 3 साल काफ़ी मनोयोग से मैंने पढ़ाई की और वहाँ भी मैंने प्रथम श्रेणी को प्राप्त किया। वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट में मैंने नामांकन लिया। पोस्ट ग्रेजुएट भी मैंने काफ़ी मनोयोग से मेहनत से पास किया और वहाँ भी मुझे फर्स्ट डिवीज़न की प्राप्ति हुई। और उसके बाद फिर पिताजी का फ़ोन आया, वो कहे कि बेटा यूपीएससी कब दोगे। तब तक मेरा पीजी हो चुका था। तो पीजी के बाद मैंने सोचा कि अपना कुछ समय यूपीएससी की तैयारी में लगाऊं और सफलता को प्राप्त करूं। तो मैंने एक अलग आवाज लेकर के यूपीएससी मेंटेलिटी के जो बच्चे थे उनके साथ मैंने एक टीम बनाई और लगातार पढ़ाई को जारी रखा। यूपीएससी में पहली दफ़ा मैंने पीटी की परीक्षा पास की, मेंस मेरा नहीं हो पाया। दूसरी बार मैंने काफ़ी मेहनत किया, पीटी करने के बाद मेंस में मैंने फॉर्म भरा, मेंस को मैंने क्वालिफाई कर लिया, मगर इंटरव्यू बोर्ड में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ पार्ट मेरे अंदर कमी थी, इसके कारण मुझे सफलता नहीं मिल पाई। तीसरी बार भी मैं इंटरव्यू बोर्ड तक गया, मगर मुझे फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने अपने पापा से बात किया कि अब मैं क्या करूं, लगता है कि कहीं ये कैरियर मेरा अधर में न लटक जाए। तो पापा ने कहा कि नहीं, तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो करो, तुमने मेहनत किया है, इससे तुमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। सफलता मिले या न मिले इससे घबराने की बात नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारे जीवन में काम आएगा और दूसरों के लिए काम आएगा। तो तुम पीएचडी कर लो। तो मैंने पीएचडी कोर्स में नामांकन लिया और पीएचडी कर लिया। पीएचडी करने के बाद अब फिर लेक्चररशिप के लिए उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, एडहॉक में पढ़ाने की व्यवस्था थी। मैं कई जगह ट्राई किया तो लगा कि इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी।
तो फिर एक जज्बा मेरे मन में आया कि क्यों नहीं कुछ नया किया जाए। तो मुझे अखबार पढ़ने का शौक़ था, जीके जनरल नॉलेज की तरफ मेरा रुझान रहता था। तो मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में फॉर्म भरा और वहाँ पहली दफ़ा में ही मुझे सफलता प्राप्त हो गई। मैं वहाँ से पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया और वहाँ से करने के बाद मैंने पत्रकारिता में कदम रखा और फ्रीलांस जर्नलिज्म करना शुरू किया। बड़े शौक़ से मैं वाइस चांसलर का, रजिस्ट्रार का, कंट्रोलर का और प्रशासनिक पदाधिकारियों का इंटरव्यू लेता था। ये मेरे शौक़ में शामिल था, उनसे बात करता था। तो इससे मेरे अंदर प्रश्न पूछने की कला का विकास हुआ और जो बात वो बताते थे उसको हम बड़े ही अच्छे ढंग से लिखते थे, लोगों से शेयर करते थे और अखबार में साक्षात्कार का वो पूरा इवेंट को मैं देता था, जो वो छपता भी था। इस कारण मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, इसमें और आगे कर सकता हूँ। तो मैं पीएचडी हिस्ट्री में करने के बाद सीधा बिहार विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म का कोर्स स्टार्ट हुआ था 2002 में। तो पापा ने बताया कि यहाँ 2002 में वो जर्नलिज्म का कोर्स स्टार्ट हुआ है, यदि तुम यहाँ कैरियर शुरू करना चाहते हो तो तुम यहाँ कैरियर शुरू कर सकते हो। चूँकि फैमिली बैकग्राउंड में टीचिंग कई लोग हमारे यहाँ हैं, भाई हमारे बड़े भाई भी, चचेरे भाई टीचिंग में हैं, बड़े भैया दूसरे प्रोफेशन इंजीनियरिंग में भी हैं, पिताजी खुद प्रोफेसर रहे हमारे। तो एक टीचिंग का माहौल घर में था। तो मैं सीधा फ्रीलांस जर्नलिज्म को छोड़ करके मैं मुजफ्फरपुर आ गया और यहाँ पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म के कोर्स जो हिंदी विभाग में शुरू हुआ था, मैंने वहाँ लेक्चर देने का काम शुरू किया और लेक्चर देने के क्रम में फिर मैंने स्वतंत्र पत्रकारिता को भी जारी रखा और कई आलेख अखबारों में मैंने लिखा है, कई न्यूज़ मैं स्वतंत्र रूप से मीडिया को देता भी रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं दूरदर्शन में या और चैनलों में अपना इंटरव्यू, साक्षात्कार लेना, कई क्राइम रिपोर्टिंग करना, ये सब मैं लगातार करते रहा। तो इस प्रकार मेरी पत्रकारिता की यात्रा शुरू होती है। कहाँ मैं यूपीएससी की तरफ बढ़ा, पीएचडी किया, फिर अचानक से जर्नलिज्म में आ गया और अभी तक जर्नलिज्म की सेवा में हूँ और लगातार पढ़ा रहा हूँ। एलएस कॉलेज में भी मास कम्युनिकेशन चल रहा है, 2010 से मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। वहाँ भी डिपार्टमेंट में मैंने बहुत काम किया है। रिसर्च के क्षेत्र में भी, मीडिया रिसर्च में भी मैंने बहुत काम किया, एडिटिंग के क्षेत्र में भी मैंने काम किया है और बच्चों को पढ़ाने में मुझे काफ़ी रुचि है। मैं बताता हूँ हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक और कैसे जीवन में आगे अनवरत बढ़ते चले। तो ये मेरा पैशन रहा है और मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूँ। चूँकि मैं इतिहास विषय में एमए पीएचडी भी था, तो पिछले वर्ष मेरा गेस्ट प्रोफेसर के रूप में आरडीएस कॉलेज में इतिहास विषय में मेरा हो गया। तो मैं एज ए गेस्ट प्रोफेसर इतिहास भी पढ़ा रहा हूँ और पूरे मनोयोग से पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी में मैंने जो पढ़ा उसको मैं आउटपुट, उस अनुभव को आउटपुट के रूप में बच्चों को मैं दे रहा हूँ। तो मेरी क्लास में बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। पूरा क्लास भरा रहता है कि ललित सर का क्लास होने वाला है, चलो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कॉम्पिटिटिव भी पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं और पत्रकारिता की दृष्टि से भी चीज़ों को समझाते हैं। तो इस प्रकार से समग्र रूप से मेरा क्लास होता है और मैं बहुत खुश रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, परेशान नहीं रहता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो ये यात्रा है, मुझे कठिनाई तो कभी नहीं हुई। फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता रहा, पूरा मोटिवेशन मिलता रहा, पूरी छूट थी कि जीवन में जो कुछ भी करना है पूरे मनोयोग से करो।
और मैं करता रहा। और अभी 50 वर्ष की इस अवस्था में मैं अभी भी खूब मेहनत करता हूँ, खूब पढ़ता हूँ। 14-15 घंटे पढ़ना मेरी फितरत में शामिल है। मैं प्रश्न करता हूँ, साक्षात्कार लेता हूँ, मल्टी डायमेंशनल मेरा अप्रोच है। चूँकि पत्रकारिता विषय मेरा रहा है, इतिहास भी पढ़ाता हूँ, उसमें पत्रकारिता की बातें रहती हैं। तो एक नए तरीके से मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़े ही सुखद अनुभूति है। आगे मेरी योजना पुस्तक लिखने की है। पत्रकारिता में पुस्तक का वो प्रोग्रामिंग में कर चुका हूँ। कुछ ही दिनों बाद मेरी पुस्तक भी आएगी और लगातार मैं उस सब पर काम कर रहा हूँ। रिसर्च आर्टिकल लिखता हूँ। अब इतना काम करने के बाद मेरे मन में ये भावना रहती है कि जो गांव के गरीब बच्चे हैं, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन कैसे मिले। तो मैं अपने इस अनुभव को उन बच्चों से शेयर करता हूँ। कॉलेजेस में या पत्रकारिता के जो छात्र फाइनेंशियली वो पुअर हैं, इकोनॉमिकली वो साउंड नहीं है, उनको मैं खोज करके अपनी तरफ से पुस्तकें भी उपलब्ध कराता हूँ, उनको नोट्स उपलब्ध कराता हूँ और उनको मोटिवेट करता हूँ कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपने जीवन का जो फंडा अपनाया है वो 3-8 फार्मूला पर मैं काम करता हूँ। 24 घंटे हर आदमी को प्रतिदिन मिले हैं और 24 घंटे को मैं 3 पार्ट में बांट करके काम करता हूँ। 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे। 8 घंटे मैं सोता हूँ तो 8 घंटे मैं पूरे मनोयोग से काम करता हूँ। बाकी 8 घंटे अपने फैमिली के लिए, जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो पुअर बच्चे हैं, उनके साथ मैं अपना समय बिताता हूँ। ये काफ़ी सुकून होता है। बस मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ आज के युवाओं को कि तनाव में नहीं रहना है, पूरे मनोयोग से पढ़ना है। जीवन में वो जीवन को आनंद के रूप में लेना है। अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना है, मन को भी अच्छा रखना है और अपने गुरुजनों से हर चीज़ शेयर करें, अपनी समस्याएं शेयर करें। जो पढ़ाई में जो बात डिफ़िकल्टीज आ रही है वो शेयर करें। जीवन बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, बड़ा ही मनोरम हो जाएगा और कहीं कोई परेशानी नहीं है। वैसे आज का जो समय है निश्चित रूप से चुनौती भरा है, लेकिन चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने हौसले को बुलंद करके। और कोई काम ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकता है। कुछ करने के लिए जिद चाहिए और जिद से सब कुछ पाया जा सकता है। मंजिलें निश्चित रूप से मिलेंगी। हम इस नए वर्ष में तमाम युवाओं को, छात्रों को संदेश देना चाहते हैं कि जो साल बीत गया 2020, निश्चित रूप से वो कोरोना काल था, उसमें बहुत परेशानियां आई, लेकिन उस परेशानी के बीच में भी वो कोरोना का पीरियड हमें बहुत कुछ सिखा गया। मैं विशेष रूप से उन छात्रों के लिए सक्सेस टिप्स देना चाहता हूं जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं और जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो अपना रास्ता तो खोल लेते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे को भी गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। मैं जो वर्ग में पढ़ाता हूँ, मैं वर्ग में इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाए। तो पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाषा बिल्कुल सहज हो और सहजता के साथ साथ हम आसपास के उदाहरणों के माध्यम से बच्चे को हम समझाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड भी हो। सिर्फ किताब पढ़ने से और नोट्स बनाने से सफलता मिलने वाली नहीं है। उसके पहले उसके मन में उसको इस ढंग से तैयार करना होगा चीज़ों को कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। उसके लिए है हौसला अफजाई और उसके लिए है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो,
सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए हम आज के बच्चों को कहते हैं कि आज हर बच्चे के पास मोबाइल है, वो टीवी देखता है, बुक्स पढ़ता है, तो क्यों नहीं आप कुछ करने के पहले, कुछ अपने कोर्स की पढ़ाई करने के पहले उन सक्सेसफुल लोगों को पढ़ें जिन्होंने जीवन में बड़ी ही मेहनत से सफलता प्राप्त की है। और जब जीवन में हमें प्रेरणा मिलेगी, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, हम ऊर्जा से लबालब होंगे, तब गरीबी कहीं कोई बाधा नहीं बनेगी, आर्थिक परेशानी कोई बाधा नहीं बनेगी। हौसला से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे जो आज विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन पर कुछ वक्तव्य मैं देना चाहता हूँ। 2002 से पत्रकारिता के कोर्स में मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ और काफ़ी बच्चे जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, मेरे द्वारा गाइडलाइन उनको मिला है, वो जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त किए हैं। लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे मीडिया में काम कर रहे हैं, चाहे आज तक मीडिया हो, जी न्यूज़ मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, पूरे देश भर में वो काम कर रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट तो इंग्लैंड में जाकर के पत्रकारिता कर रही है। ये मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि मुजफ्फरपुर की एक स्टूडेंट, मधु नाम की वो लड़की है, वो इंग्लैंड और अमेरिका में जाकर के स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता का काम कर रही है, तो बड़ी खुशी होती है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि पढ़ाई को आनंद के रूप में लें और जीवन को आनंद के रूप में जिए। उसमें ऐसा अवसर आप खोजें कि हर वक्त आपको लगे कि हम ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए छात्र, मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैंने जो पढ़ाया है उसका आउटपुट आया है। ठीक है, कुछ बच्चे सफल नहीं हो पाए हैं, तो मैं उनको अनवरत लगातार मैसेज देता रहता हूँ कि आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यदि वो पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाए हैं तो वो व्यवसाय भी कर सकते हैं, अपने इंटेलिजेंसिया का प्रयोग भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। सफलता हर जगह प्राप्त की जा सकती है, हर क्षेत्र में प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। स्वागत है आपका AM+ यूट्यूब चैनल में। यह प्रस्तोता के अपने विचार हैं, इनके किसी भी तर्क अथवा विचारधारा के प्रति AM+ यूट्यूब चैनल उत्तरदायी नहीं है। नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं AM+ में, यानी A मीडिया प्लस में। सही विचार सही विकास है। इस तरह और भी सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अगर आप इससे और भी बेहतर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। और AM+ यानी A मीडिया प्लस ऑलवेज चाहता है कि आप खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मुस्कुराते रहे, क्योंकि जिंदगी ना मिले दोबारा। और मैं इसी तरह और भी सक्सेस स्टोरी लेकर आऊंगा। आपका ज्यादा सपोर्ट रहा, आपका ज्यादा से ज्यादा कमेंट रहा तो मैं जरूर और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और बहुत सारे बेहतर से बेहतर सक्सेस स्टोरी लाने का कोशिश करूंगा। और मैं यही कहता हूं कि आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मुस्कुराते रहे, क्योंकि जिंदगी ना मिले दोबारा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग A मीडिया प्लस, यानी ऑलवेज मोटिवेशनल प्लस, यानी AM+। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।